उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, या पे कह रहे हैं जिनमें ब्लड प्रेशर के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, उसमें अब प्रोटीन्स आना शुरू हो जाती हैं। ये मतलब होता है कि आपकी जो भी बीमारी है उसकी वजह से करके आपकी किडनी जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान या हमल के दौरान यूरिन का टेस्ट क्यों करवाया जाता है। अब यूरिन का टेस्ट होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि फर्स्ट विजिट पे या सेकंड या थर्ड विजिट पे ज़रूर डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब कर देगा कि आप अपना यूरिन कंप्लीट करवा के हमें सेंड कर दीजिए। अब ये टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है, इसकी जो बुनियादी वजह होती है, प्रेगनेंसी के अंदर देखा गया है कि यूरिन की इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो बाज़ दफ़ा वो आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी प्रोड्यूस कर रही होती है, हम कहते हैं एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, तो हम उसको स्क्रीन करने के लिए भी ये टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि वो जो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है जो कि आपको नहीं पता लग रही होती लेकिन मौजूद होती है, वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो यूरिन की इन्फेक्शन जो है वो प्रेगनेंसी को डिफरेंट तरीके से नुकसान पहुँचा सकती है। सेकेंडली वो अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो आपकी किडनीज को भी अफेक्ट कर सकती है। सो एक तो ये रीज़न होता है कि प्रेगनेंसी में हम यूरिन का टेस्ट करवा लेते हैं। सेकेंडली जो दूसरा रीज़न ये होता है कि हमें इसके साथ बहुत सी और भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, जिससे इसमें ब्लड का आ जाना। अब बाज़ दफ़ा ऐसे कहने के वो हमें मिलता है इसके अंदर कि हमें किडनी के इन्फेक्शन का भी आइडिया हो जाता है, ग्लूकोज का शो हो जाता है। अब ग्लूकोज का शो होना ये शो कर रहा होता है कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो सकती है। कभी कभी वैसे भी एक आध 1+ ग्लूकोज आ जाता है, चूँकि प्रेगनेंसी में चेंजेस आ रही होती हैं और ग्लूकोज एक्सक्रीशन समटाइम्स ज़्यादा हो रही होती है, तो उसका करके। लेकिन अगर इससे ज़्यादा 1+ से ज़्यादा आ रहा है या बार बार ग्लूकोज आ रहा होता है यूरिन में, तो ये भी इंडिकेट कर रहा होता है कि शायद आपके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या फिर शुगर की अलामात मौजूद है। इसके अलावा जो और बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है, यानी कह लें कि यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, या फिर कह रहे हैं जिनमें ब्लड प्रेशर के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये जो यूरिन का टेस्ट है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम इसमें ये देखते हैं कि क्या यूरिन के अंदर प्रोटीन्स तो नहीं आना शुरू होगी। नॉर्मली हमारी किडनीज जो होती हैं वो प्रोटीन्स लूज नहीं कर रही होती हैं और प्रोटीन से हो रही होती है ब्लड के अंदर। अगर किडनी डैमेज शुरू हो गई है और उसके सुराख कह लें जो ड्रेनेज के हैं वो बड़े हो गए हैं, यानी आम जबान में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इस तरह से हो गया कि पोर्स ज़्यादा खुल गए हैं डैमेज की वजह से, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो यूरिन जो होती है जिसके अंदर नॉर्मली प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती हैं, उसमें अब प्रोटीन्स आना शुरू हो जाती हैं। ये मतलब होता है कि आपकी जो भी बीमारी है उसकी वजह से करके आपकी किडनी जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो गई है। यूरिन को जो है वो हम डिफरेंट तरीके से चेक कर रहे होते हैं, जिसमें कभी कभी तो हम 24 घंटे का यूरिन का सैंपल ले रहे होते हैं, कभी कभी हम उसमें स्पॉट टेस्ट कर रहे होते हैं, कभी हम उसमें जो होते हैं एक प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो है वो चेक कर रहे होते हैं, जिससे हम इन सारे टेस्टों से हमें ये आइडिया मिल रहा होता है कि क्या डिजीज़ की वजह से या इसके लिए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर का करके या किसी और किडनी की डिजीज़ का करके आपकी किडनी की डैमेज हो गया है और इस वक्त आप अपनी जो प्रोटीन्स हैं वो यूरिन में लूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिसके लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तो फिर हम बाकी टेस्ट भी करवा लेते हैं। यूरिन का टेस्ट इसलिए भी करवाया जाता है कि ये इजी है, यानी आपको प्रिक नहीं हो रहा, किसी किस्म का जो है आपको वो कट नहीं लग रहा, आपने जस्ट एक अपना सैंपल यूरिन का देना है और आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन इंडिकेट कर रही हो तो फिर हम यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट भी करवा लेते हैं। इसके अलावा यूरिन से रिलेटेड लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो अगर बहुत ज़्यादा पीला आ रहा हो तो बाज़ दफ़ा बिलीरुबिन की या कह लें कि जॉन्डिस की भी शिकायत हो सकती है और उसमें कह लें कि वो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा होता है, यूरिन में आ रहा होता है, तो वो हमें जॉन्डिस का या यरकान के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही होती है। सो इसके अलावा अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत कम है, वो नोजिया वोमिटिंग का करके भी हो सकता है या आपका दिल नहीं करता या याद नहीं रहता, उसका करके भी क्या होता है कि यूरिन की इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। उसमें जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट होता है उसके अंदर भी यूरिन जो है वो येलो आना या डार्क आना शुरू हो जाता है। यूरिन रेडिश होना शुरू हो जाए तो वो ब्लड की इंडिकेशन होती है कि वो भी स्वेयर इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है या किडनी डिजीज़ को हमें पता चलता है कि शायद गुर्दे इसमें अफेक्ट
इफेक्ट होना शुरू हो गया। सो सिंपल सा यूरिन का टेस्ट हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। सो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत महसूस हो रही है तो ये आप टेस्ट खुद भी ऑर्डर कर सकते हैं और उसके बाद डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर देगा कि इस सैंपल के अंदर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं है। इसके ऊपर बाज़ दफ़ा हम अपने डिसीजंस भी ले रहे होते हैं, जब हमने डिलीवरी प्लान करनी होती है तो भी हमें बड़ा हेल्प कर रहे होते हैं कि अगर प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी है तो उस वक्त हम डिलीवरी प्लान कर लेते हैं। ठीक है, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।